टॉपिक अपन लाइनक्स शेल प्रोग्रामिंग देखेंगे। यूजफुल लाइनक्स कमांड्स फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कौन कौन सी यूजफुल कमांड्स हैं, उन कमांड्स को देखेंगे और एक एक कमांड्स का मैं आज आपको डेमो दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं अपन अपने पास। देखिए यूजफुल जो कमांड्स है, सबसे पहले कमांड्स हमारे पास है लास्ट कमांड। देखिए लास्ट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स लॉग इन आउट सिंस इन द फाइल, यानी जितने भी यूजर्स हमारे पास लॉग इन हैं उन यूजर्स की लॉग इन्फॉर्मेशन, कितने टाइम किसने लॉग इन किया, रीबूट किया क्या, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम हमारा कौन करता है? लास्ट कमांड करता है। लास्ट कमांड के साथ अगर हम यूज करते हैं यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो हम किस कमांड का यूज, किस ऑप्शन का यूज करते हैं? हाइफन, उतना नंबर हम डिफाइन 2 3 4। आर फॉर यूज टू हॉस्ट नेम ऑफ फील्ड, यानी हॉस्ट नेम अगर आपको डिस्प्ले कराना है किसी को, हॉस्ट जैसे अपने हॉस्ट कौन है वो डिस्प्ले कराना, तो हॉस्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन आर का यूज करते हैं। क्लियर है? एफ का यूज करते हैं। एफ ऑप्शन यूज टू डिस्प्ले द लॉग इन एंड लॉग आउट टाइम इंक्लूडिंग द डेट्स। अगर आपको लॉग इन लॉग आउट इंक्लूडिंग डेट और टाइम्स अगर ऑप्शन यूज करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? लास्ट कमांड। अब देखिए इसका डेमो देखते हैं अपन लाइनक्स। तो लाइनक्स को ओपन करते हैं। लाइनक्स को ओपन करने के बाद अपन किसको ओपन करते हैं? टर्मिनल को ओपन करते हैं और टर्मिनल पे की कमांड्स को अपन यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लियर? तो लाइनक्स के बहुत यूजफुल कमांड्स हैं। इन कमांड्स के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते जाइए। जिन स्टूडेंट के सिस्टम इंस्टॉल नहीं, लाइनक्स को इंस्टॉल कर लीजिए और आप लोग सिलेबस भी चेक करते जाइए। सिलेबस जैसे आप जैसे यहाँ पे देते हैं, सबसे पहले देखिए लास्ट कमांड। कौन सा कमांड? लास्ट। ये देखिए लास्ट कमांड जैसे ही एंटर किया अपन ने, जितने भी यूजर्स इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अगर यहाँ पर हमने कर दिया लास्ट 2 तो कितने यूजर्स? देखिए 2 यूजर्स की इंफॉर्मेशन दे दी। अगर अपन ने यहाँ पे दे दिया एफ, कर दिया कैपिटल एफ, ये देखिए लॉग इन लॉग आउट टाइम, स्टिल लॉग इन कब किया? देखिए 11 मई, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाए। अगर किसी हॉस्ट नेम की इंफॉर्मेशन आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लास्ट, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया दुष्यंत की इंफॉर्मेशन। ठीक है? अगर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देखना है कि लॉगिन काम क्या है, लॉगिन पीडीएफ भेज दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो इस ऐसे काम के लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं? लास्ट कमांड। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है एलियास नेम। एलियास नेम होता है जैसे उपनाम, किसी का अपन उपनाम जिसे देते हैं अपन। जैसे कोई कमांड है, बहुत कमांड अपन याद नहीं कर पाते, जैसे मान लो सपोज दैट अपने पास क्लियर कमांड है और क्लियर कमांड बार बार अपन को लिखना पड़ता है, तो उसका एलियास नेम अपन बना सकते हैं CLS। क्या बना सकते हैं? CLS। तो एलियास नेम बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं? एलियास लिखते हैं, उसके बाद उस कमांड, जिस कमांड को अपन को बनाना होता है उस कमांड का, उसका नाम, जो वेरिएबल जिस नाम से बना, और इक्वल टू लगा के वो कमांड हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे दे दिया अपन ने, सपोज दैट यहाँ पे दे दिया एलियास CLS इक्वल टू क्लियर। ये देखिए अब अपन क्लियर के लिए अपन किसको यूज कर सकते हैं? CLS को यूज करते हैं। इस तरह किसी कमांड का आप अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, देखिए ऐसे हमने बनाया एलियास CLS इक्वल टू क्लियर, तो किसी फॉर्म, किसी भी कमांड का अगर आप उपनेम बनाना चाहते हैं तो उपनेम बनाने के लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं? एलियास नेम का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद हमारे पास आता है अप टाइम। In Linux commands show the since who log your system running the number of user currently logged, यानी नंबर ऑफ यूजर, कितने यूजर्स आपके सिस्टम में करंट में लॉग इन है, उनकी अगर आपको इंफॉर्मेशन देखना है, अप टाइम देखना है, तो अपन यहाँ पे उनका यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे इस कमांड का? अप टाइम, अभी लॉगिन किया यूजर, कितने मिनट? 20 मिनट पहले लॉगिन किया, पूरी 1 यूजर है, लोड टाइम एवरेज कितना है, ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके यहाँ पे हमारे पास किसने दे दी? अप कमांड। किसने दे दी? अप कमांड।
अगर अब कमांड के साथ हम ऑप्शन यूज करते हैं क्या, -b, तो ये क्या बताएगा आपको, वर्जन्स बताएगा। क्या बताएगा, जैसे वर्जन्स हमारे पास जैसे हमने दिया अप टाइम -b, ये देखिए अप टाइम फ्रॉम द प्रॉक्सी, ये देखिए पूरा आपको इसका वर्जन डिस्प्ले करके यहाँ पे हमारे पास दे दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे W कमांड। कौन सा कमांड, W कमांड। द स्टिल डिस्प्ले द यूजर करेंटली लॉग्ड इन processes along with show load average, also show long time, TT name, remote host, login time, ideal time, JPCPU PC, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं अपन, W कमांड्स का। देखिए जैसे दे दिया अपन ने यहाँ पे W, पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए यूजर कौन सा, दुष्यंत, TTY 1, फ्रॉम कितना 1, लॉगिन टाइम कितना, आइडियल स्टेट कौन सा, JCO CPU, पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रॉपर डिटेल में देखना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं अपन, W कमांड यूज करते हैं। किस कमांड का यूज करते हैं, W कमांड। अब W कमांड्स में जैसे अपन ने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे अपन ने दे दिया H, कौन सा ऑप्शन दे दिया H, तो हाइफन अगर H लगाते हैं इसके साथ W और यहाँ पे दे दिया H, तो ये देखिए हॉस्ट के लिए बताएगा। क्या बताएगा, हॉस्ट के लिए। किसके लिए बताएगा, हॉस्ट के लिए। देखिए बताया डिस्प्ले ऑन द हेडर एंटायर्स, पूरे हेडर का एंटायर। अगर हाइफन एस दे दिया तो विदाउट JCPU एंड PCUP, इनको हटा के पूरा हमको देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सपोज दैट हाइफन एस, ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन इसने क्या कर दी, रिमूव कर दी। क्लियर, ये वाली JCP उनकी क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव्स द फील्ड्स। अगर किसी ऐप रिमूव करना, अपर केस में शो वर्जन्स, अगर आपने कैपिटल में दे दिया तो किस क्या करेगा, ये शो वर्जन्स करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कमांड हमारे पास है यूजर्स कमांड। तो यूजर्स कमांड डिस्प्ले द करेंटली लॉग्ड इन यूजर, दिस कमांड डू नॉट हैव अदर पैरामीटर एंड देन हेल्प ऑफ द वर्जन। आप इस कमांड के साथ कोई यूज नहीं कर सकते। सी सिंपल आपने यहाँ पे दे दिया यूजर्स, क्या दे दिया, यूजर्स, ये देखिए। तो बस आपको सिंपल यूजर्स का नाम डिस्प्ले करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ls ऑफ कमांड। कौन सा कमांड, ls ऑफ कमांड। ls ऑफ मीन्स द लिस्ट ऑफ ऑल ओपन फाइल्स, जितनी भी हमारे पास फाइल्स ओपन होंगी उनका ls विलो, ठीक है, ls विलो ऑफ द कमांड लिस्ट द ओपन फाइल्स एंड यूजर द टेकमिंट। अब जैसे अपन ने यहाँ पे दिया ls ऑफ, कह दिया अपन ने, मान लो सपोज दैट यहाँ पे दे दिया ls ऑफ, ठीक। ये देखिए जितनी भी फाइल्स हमारे पास ओपन है उन सारी फाइल्स की यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर। अगर कोई यूजर दे देंगे तो स्पेसिफिक यूजर, जैसे हमने यहाँ पे दे सपोज ls, ये देखिए इनकी इन्फॉर्मेशन। तो ये इस टाइप से हम इनको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस काम के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, ls ऑफ कमांड। क्लियर। चलिए तो ये हमारे यूजफुल लाइनक्स यूजफुल कमांड्स थे। चलिए नेक्स्ट आज हम आपको बताते हैं यूजर क्या है, यूजर क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना है, यूजर। तो यहाँ पे जब जाएंगे, जैसे अभी अपन ने एक यूजर बनाया, अगर आप दूसरा यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे यूजर, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, अब अपना यूजर क्रिएट करना है तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ऐड यूज़र आ गया,
ऐड यूजर जान जैसे अपने बना राकेश, सेट पासवर्ड आपने दे दिया जैसे, ये देखिए आपका यूज़र बन गए, 2 यूज़र बन गए। अब आपको एक यूज़र से दूसरे यूज़र में जाना। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉग आउट, या डायरेक्ट अपन ने पावर ऑफ कर दिया। अब देखिए राकेश आ गया, राकेश को अपने जो पासवर्ड दिया है राकेश से लॉगिन कर सकते हैं, तो यहाँ से अपन यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम किसी यूज़र पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हमने अपने दूसरे यूज़र पे लॉगिन किया। अब अपन क्या करते हैं, किसी फाइल की ऑनरशिप को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, ऑनरशिप। तो ऑनरशिप चेंज करने के लिए क्या होते हैं, chon कमांड, न्यू यूज़र और फाइल का नाम, ऑनरशिप चेंज करने, किसके लिए, ऑनरशिप चेंज करने। तो यहाँ पे आए, इसको अपन ओपन होने देते हैं। तो देखिए हमारे पास लाइनक्स में कमांड होते हैं chon। chon कमांड का काम करता है किसी फाइल की ऑनरशिप चेंज करने के लिए। क्लियर, तो ऑनरशिप हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए ऑनरशिप चेंज करना आज आपको हम बताते हैं। फाइल की परमिशंस चेंज करना हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे टर्मिनल पे गए। कहाँ पे गए, टर्मिनल पे। टर्मिनल को यहाँ से ओपन किया। अब सुपर ls, इसको सुपर यूजर में जाना, तो सूडो यूज करते हैं अपन, सूडो -s। अब देखिए प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा, ये देखिए हैश में आ गया। अब हमें यहाँ पे जैसे ls किया, अब मान लो अपन को इस फाइल की ऑनरशिप चेंज करनी, इसकी इसका ऑनर कौन सा, भी दुष्यंत, इसके ऑनर क्या करना, राकेश। कमांड हम यूज करेंगे chon राकेश, फाइल का नाम क्या अपने पास, फाइल का नाम दिया हमने अरे a.sh। अब ls करके देखेंगे, ये देखिए इसकी ऑनरशिप चेंज हो गई है। ठीक, इसी तरह ये ग्रुप नेम है, इस ग्रुप नेम को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो इस टाइप के हम प्रोग्राम्स को करते जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप हमें बताएं। ठीक है, चलिए। देखो कुछ स्टूडेंट्स को बार बार प्रॉब्लम आ रही है कि हम सर परमिशंस कैसे सेट करें। तो परमिशन सेट करने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कमांड होता है chmod ग्रुप नेम प्लस परमिशंस प्लस फाइल का नाम। तो देखिए हमारे पास 3, जैसे जी है वो काहे के लिए, ग्रुप के लिए, यू काहे के लिए, यूज़र के लिए, और जो आपका पास एक्स है अदर के लिए। तो अगर आप किसी फाइल की परमिशन सेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहीं पे परमिशन सेट करना चाहते हैं, देखिए ऑनर, ऑनर मतलब कौन, यूज़र, फिर ग्रुप, फिर अदर। जैसे मान लो इसी फाइल के अपन को जैसे परमिशन सेट करनी है, तो परमिशन सेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, chmod, किसकी परमिशन चेंज करना, ग्रुप की। कौन सी परमिशन देना, आप दे दिए यू, एक्स देना, एग्जीक्यूट परमिशन देना, सॉरी रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देना। और किसको देना, फाइल का नाम आपने दिया aar.sh, किसको दे दिया आपने, किसको दिया आपने, यूज़र को दिया आपने, यूज़र। देखिए आपने चेंज हो गया, चेंज हो गई, चेंज हो गई परमिशन। अगर आप कोई परमिशन सिर्फ इसको क्या देना चाहते हैं, यूज़र को आप सिर्फ रीड परमिशन देना चाहते हैं। अब आप ls करके देखिए, सिर्फ इसके पास कौन सी परमिशन होगी,
रीड परमिशन। अदर को आप क्या देना चाहते हैं, अदर को जैसे आप देना चाहते हैं, अब आप यहाँ पे कर दिया, ग्रुप को भी आप क्या देना चाहते हैं, रीड। अब आप एलएस करके देखो इसके पास भी कौन सी परमिशन होगी, ये आपके पास। तो इस टाइप से आप किसी भी फाइल की परमिशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस वाली फाइल की परमिशन चेंज करना, ऑनर को हमें सारी परमिशन यहाँ से क्या करना है, हटाना। तो हमने ये यू प्लस या यू माइनस आर एक्स, ये किसको, इफ डॉट एस एच, ये जो अपने पास फाइल है, ठीक। इफ डॉट एस एच क्या बोल रहा है, नोट डायरेक्टरी एंड, तो अपन क्या किसको करते हैं, मान लो अपने पास ये बी सी नाम 4BC है, इफ डॉट एस एच, ये फाइल एक्सेस नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम से मुझे इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से मान लो अपने पास एक फाइल बना लेते हैं अपन, कैट F1, कंट्रोल, फाइल को सेव कर दिया, कैट F1 ये टारगेट। अब इसमें जैसे अपन ls करके देखते हैं तो इसमें अपन को फाइल मिलेगी किस नाम से, F1। अब इसकी परमिशन देखिए कुछ भी नहीं, इसकी देखिए परमिशन सेट करते हैं अपन, रूट के अंदर बनाया, तो इसकी परमिशन क्या है, ch मोड u प्लस u प्लस एक्सिक्यूट रीड और राइट, किसको दे दिया अपन ने, ऐप को। ls करके देखिए इसकी परमिशन सेट हो गई है, देखिए आगे रीड राइट और एक्सिक्यूट तीनों परमिशन, बाकी सबके पास क्या है, रीड परमिशन। तो इस टाइप से हम किसी भी फाइल की परमिशंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ नंबर दे दें तो नंबर के लिए भी हमने आपको क्या बताया था, 3 नंबर यूज़ होते हैं, या तो हम 7 भी दे सकते हैं, या तो हम ये दे सकते हैं, या हमारे पास जो नंबर जैसे हमने दे दिया यूज रीड राइट कॉमा लगा के ऐसे भी परमिशंस को डिफाइन कर सकते हैं, या इनके लिए देखिए हमारे पास नंबर्स हैं, देखिए 7 सारी परमिशन, ये देखिए। तो इस टाइप से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो इनमें से आप किसी भी कमांड्स को यूज़ कर लीजिए, मैं सारी फाइल्स आपको भेज दूंगा नोट्स, तो इनको आपको सबको करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास।